नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज मैं एक थोड़ा ऐसी बात करूंगा जो अभी आत्महत्या की रामस्वरूप शर्मा जी ने, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये भरे मन से, भारी मन से इस बात को कर रहे हैं क्योंकि देश के चुने हुए प्रतिनिधि अगर आत्महत्या करने लगे तो ये कुछ अजीब सी चीज़ है। एक महीने के अंदर ये दूसरे सिटिंग एमपी हैं जिन्होंने आत्महत्या की है। एक्सीडेंट्स होते हैं, हत्याएं हुई हैं, कुछ हत्याएं संदेह के दायरे में हैं। मैं जरा एक नज़र उस पर आपसे बात कर लूं और फिर ये जो सुसाइड का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है उस पर बात कर लेंगे। देखिए, बहुत से जो हेलीकॉप्टर हैं, हवाई जहाज़ हैं, बहुत सी जगह इस तरह की डेथ हो जाती है उस एक्सीडेंट्स में। कुछ लोग कहते हैं वो एक्सीडेंट जानबूझ के थे, कुछ लोग कहते हैं जांच होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि, उसकी अपनी थ्योरीज हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर की यात्रा या जो छोटे जहाज़ हैं इनकी यात्रा में थोड़ा एलिमेंट ऑफ सेफ्टी उतना ज़्यादा नहीं रहता है जितने बड़े जहाज़ में रहता है, और आप जहाज़ में जा रहे हैं तो थोड़ा वो रिस्क तो रहता है। वो सिलसिलेवार में पॉलिटिकल लीडर्स जो जिनके वो हुआ उसको आपको सिर्फ बताने के लिए, एस मोहन कुमार मंगलम बड़े कांग्रेस के नेता थे, मंत्री थे, उनकी डेथ हुई हवाई दुर्घटना में। फिर संजय गांधी की हम सब लोगों को याद है, वो सिटिंग एमपी थे, उनकी डेथ हुई और उनका चमकता सितारे थे वो तो कांग्रेस के। फिर वाईएस राजशेखर रेड्डी, चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश, उनकी दुर्घटना में डेथ हुई। माधवराव सिंधिया 2001 में उनकी डेथ हुई और उस डेथ में बहुत से पत्रकार भी उनके साथ जो कानपुर या मैनपुरी जा रहे थे और उस जहाज़ में उनकी भी मृत्यु हुई थी। उसमें 3 या 4 पत्रकार की भी डेथ हुई थी। जीएमसी बाल योगी, स्पीकर लोकसभा, फिर ओपी जिंदल और सुरेंद्र सिंह, ये दोनों लोग हरियाणा के मंत्री थे और दोनों लोग एक ही जहाज़ में थे जब वो जहाज़ मार्च 2005 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। डेरा नातुंग, ये एजुकेशन मिनिस्टर अरुणाचल के। सी संगमा, ये मेघालय के मिनिस्टर थे। और दोरजी खांडूस की जो थे, ये अरुणाचल के सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे और इनकी भी हवाई दुर्घटना में डेथ हो गई थी। कुछ डेथ और हुई थी, पंजाब के गवर्नर सुरेंद्र नाथ जी इत्यादि इत्यादि, मैं उसको नहीं, लेकिन पॉलिटिकल लोगों की डेथ थी। अब मैं जरा 2-3 वर्ग में इसको करके मैं आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि डेथ हो सकती हैं, हत्या हो सकती हैं, ये जब आप इस तरह के उसमें, लेकिन सुसाइड तो आदमी अपनी जान क्यों ले रहा है, ये एक गूढ़ विषय और जिसपे चिंतन करने की जरूरत है। पहले मैं कांग्रेस के कुछ लोगों का नाम ले लूं जिनकी डेथ प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई। प्राकृतिक मतलब एक होता है भाई आपकी एजिंग हो गई, आपका वो। सबसे पहले उसमें नाम आता है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का। ताशकंद गए, वहां पे उनकी मृत्यु हो गई। सस्पिशियस है मृत्यु, आज तक उसका नहीं, लेकिन उसका एक ये भी जान लीजिए कि ताशकंद दूसरे देश में था और उसकी जो भी संदिग्ध परिस्थिति रही हो, आपके पास उतने आराम से इन्वेस्टिगेशन करने का मौका नहीं रहता है। इंदिरा गांधी का हत्या हुई, उस पर ट्रायल चला और उस पर फांसी की सजा हुई जो अभियुक्त थे। राजीव गांधी की हत्या हुई, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री के डेथ इज अंडर क्वेश्चन मार्क। संजय गांधी, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि सारे लोग वो थे जिनको एक समय समाज का एक वर्ग या एक कोई हिस्सा ही मानता था कि ये देश के सबसे बड़े पद पे भी जा सकते हैं। उसमें संजय गांधी भी थे, इसमें कोई दो अननेचुरल डेथ, एक्सीडेंट से। माधवराव सिंधिया के बारे में भी बहुत से लोगों का ऐसा मानना था कि वो देश को लीड करने की स्थिति की उनमें कुव्वत है, उनकी एक्सीडेंट में डेथ हुई। राजेश पायलट के बारे में भी बहुत से लोगों का ऐसा मानना था कि वो एक बहुत जमीन से जुड़े नेता हैं और उनमें भी कैपेसिटी टू लीड द नेशन है। उनकी एक्सीडेंट में डेथ हुई। कांग्रेस के एक डेथ का लोगों का बहुत वो नहीं होता है। कांग्रेस के एक बलवंत राय मेहता, चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे, उनका जो जहाज था उसको पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज ने उसको मार दिया था और उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी, बलवंत राय मेहता। और ललित नारायण मिश्रा जी की डेथ हुई थी, जो ट्रेन वाला। ये सब मिस्ट्रीज हैं। ललित नारायण मिश्रा, क्योंकि देखिए बलवंत राय मेहता इज नॉट अ मिस्ट्री, बट डेथ ऑफ ललित नारायण मिश्रा इज अ मिस्ट्री। मैं जो बाकी दल में है उसमें, जैसे फूलन देवी की हत्या हुई थी, पता है कि वो जो बहमई कांड के जो राजपूत लोग थे उसमें से किसी को वो आया, किसी ने जो राणा जी कोई थे उन्होंने जाके उनकी हत्या कर दी। अब मैं जरा एक बार सिलसिलेवार आ जाऊं, बीजेपी में किसकी किसकी हत्या हुई
और देखिए ये सारे लोगों की जिनकी हत्या हो रही है, ये सब लोग या तो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के पद के दावेदार ये कह सकते हैं उस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, जिनकी जून 1953 में डेथ हुई। ये मई में कश्मीर में गए थे। उस समय शेख अब्दुल्ला जी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे, चीफ मिनिस्टर का नाम उसमें प्राइम मिनिस्टर था। उनकी सरकार थी, वहाँ ये अरेस्ट हो गए थे और फिर 1 महीने बाद इनकी जेल में मृत्यु हो गई थी। उस पर भी अलग अलग तरह से लोग डिमांड करते रहे इंक्वायरी की। वो जरा एक आप सुन लीजिए, क्योंकि बीजेपी के नेता इसकी इंक्वायरी करते रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है, मैं उसको लगा दे रहा हूं कि तरुण विजय जी हैं, उन्होंने इस पर डिमांड की 2011 में कि भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो जिस संदिग्ध हालत में हुई उस पर जांच होनी चाहिए। फिर एक दीनदयाल उपाध्याय, मतलब उस समय नाम जनसंघ था, उसके अध्यक्ष, और उनकी मुगलसराय रेलवे स्टेशन में संदिग्ध हालत में मौत हुई थी और उसकी समय समय पे मांग उठती रही है कि भाई उसका कुछ एक इंक्वायरी होनी चाहिए। उसकी इंक्वायरी के लिए नानाजी देशमुख ने भी मांग की है। मैं एक छोटा सा वीडियो लगा रहा हूं, उसमें सुब्रमण्यम स्वामी, एमजे अकबर, सब लोग कहते हैं उनकी डिमांड की ये होनी चाहिए। Every passenger in that first class bogie was a person with a false address. Now that means this is pre-planned. This has never been investigated. They are definitely right when they say that that mystery has not been solved. There are still too many loose ends in that picture which have not been satisfactory. प्रमोद महाजन जी की उनके भाई ने हत्या की, सबके सामने हत्या की थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सशक्त दावेदार थे उस समय बीजेपी लीडरशिप की। अगर आप उस समय की यंग लीडरशिप जो उस समय की थी उसमें मतलब प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज दोनों की बहुत अनटाइमली डेथ हुई किडनी वाली समस्या से। अब वो उसमें भी हालांकि कुछ लोग कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन लोग, ये सब लोग उस तरह के यंग लीडर्स थे जो एक ऐसा लगता था कि अब बीजेपी का अगला नेतृत्व इनके हाथ में होगा। एक जो डेथ हुई वो थोड़ी संदेहास्पद इसलिए है कि गोपीनाथ मुंडे, जो कहीं प्रमोद महाजन के रिश्तेदार भी लगते थे, और उनकी डेथ में ना उनके ड्राइवर को मतलब कुछ हुआ, ना उनके जो उसका शैडो चलता है गार्ड, उसको कुछ हुआ, उन्हीं की डेथ हो गई थी। उसके बारे में भी कुछ संदेह की बात होती है। साहब सिंह वर्मा चीफ मिनिस्टर रहे, ताकतवर जाट नेता, मतलब बीजेपी के बड़े नेता, उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज का मैंने बता ही दिया। और अब मैं आपको थोड़ी सी बात ये कर लें कि 3 ऐसे सुसाइड हाल में हुए जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि भाई इस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैं उन तीनों सुसाइड की बात करूंगा, लेकिन पहले मैं बता दूं भाई, देखिए सुसाइड करने वाले तीनों ये पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो मतलब कोई एमपी रहा है, कोई एक्स चीफ मिनिस्टर है। और ये जरूरी इसलिए है कि मेरा अपना वो है कि जब आपका संवादहीनता खत्म हो जाती है, आप संवाद नहीं हो पाता है, तब ये स्थिति आती है। ये बेबसी में जो लोग डिप्रेशन कहते हैं, वो बेबसी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, उसमें इस तरह की स्थिति आती है। सबसे पहले मैं कालिका पुल का नाम लूंगा, जो 47 वर्ष की आयु में अरुणाचल के 4.5 महीने के लिए वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे। और उन्होंने 4.5 महीने चीफ मिनिस्टर रहे, कांग्रेस से टूट के आए, बीजेपी के सहयोग से बने, और फिर उन्होंने चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दिया जुलाई में, और अगस्त में उन्होंने 8 अगस्त को सुसाइड कर लिया। उनके सुसाइड करने के साथ 60 पेज का एक नोट मिला था। नोट मतलब एक, उन्होंने 60 पेज का एक सुसाइड नोट साथ में किया था। और वो आरोप उन्होंने लगाए थे कि बहुत से नेताओं के ऊपर वो आरोप लगाए थे। उस पर वायर ने एक स्टोरी की थी फरवरी 2017 में, वो मैं लगा दे रहा हूँ, 8 फरवरी 2017 में वो इसके साथ लग जा रही है। आप लोग भी चाहेंगे तो उसको ढूंढ सकते हैं। अब एक चीज ये है कि ये जो लोग मरते समय जो या सुसाइड नोट जो छोड़ते हैं, तो क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन जैसा माना जाए? क्योंकि ऐसा डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है कि जो आदमी मरते समय कह रहा है वो बिल्कुल सत्य कह रहा है। उन्होंने आरोप लगाए थे बहुत से बड़े बड़े नेताओं के ऊपर। उसमें मुख्य आरोप उनका पेमा खांडू के ऊपर था, जो बीजेपी के उस समय चीफ मिनिस्टर थे। कि मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आप खुद पढ़ लेंगे तो क्या क्या आरोप लगाए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कुछ आरोप लगाए थे। उन्होंने कांग्रेस में किसको कैसे पैसा पहुंचाया उस पर भी उन्होंने बात की थी। तो ये एक बात थी। उसकी जांच आपने आज तक क्यों पूरी तरह से करके सार्वजनिक नहीं की गई कि भाई इन लोगों के ऊपर आरोप थे, ये वो था, और इसमें सही गलत जो भी है वो मुझे लगता है कि वो ही नीडेड अ फेयर ट्रायल एटलीस्ट।
और उस 60 पेज के नोट को सार्वजनिक भी करना चाहिए। जो वायर कहता है कि अब उसके पास है और वायर ने उसको अपना लगा दिया है। अभी हाल में फरवरी महीने में मोहन डेलकर, अब मोहन डेलकर पहले कांग्रेस के एमपी रहे, फिर बीजेपी के एमपी रहे, फिर अपनी पार्टी बना दी, फिर वो दादर नगर हवेली के एमपी थे, और वो भी जब उन्होंने सुसाइड किया तो उन्होंने सुसाइड आके किया महाराष्ट्र में। और उनका लड़का कहता है और उनके परिवार वाले ये कह रहे हैं कि इसलिए किया क्योंकि उनको, मैंने इस पे एक वो भी किया है, एक मैंने एपिसोड किया, अगर आप चाहिएगा तो डिटेल उसमें देख लीजिएगा, मैं जल्दी में बता दूं कि उनका कहना ये है, उनके परिवार वालों का, कि उनको गुजरात में फेयर ट्रायल नहीं मिलता, तो उससे उन्होंने शायद महाराष्ट्र में जाके खुदकशी की कि कम से कम महाराष्ट्र पुलिस इसको ठीक से इन्वेस्टिगेट करेगी, और जो भी सच है वो सामने आएगा। उसमें 14-15 पेज का उनका एक सुसाइड नोट है, और जिसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे कैसे, हालांकि उन्होंने तो बहुत से लोगों के नाम लिए हैं, देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोगों के नाम लिए हैं। नाम ये लिया है कि उनसे वो संवाद स्थापित करना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, एमपी होने के बावजूद उनको टाइम नहीं दिया जा रहा था। उनके लड़के ने डायरेक्ट आरोप लगाया है प्रफुल्ल पटेल के ऊपर। प्रफुल्ल पटेल जी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब आप हाल के दिनों में देख भी रहे होंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर की कितनी ताकत धीरे धीरे केंद्र सरकार बढ़ाती जा रही है। सरकार की जगह वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम लिख रही है। उसी तरह से दादर नगर हवेली इत्यादि जगहों पे इलेक्टेड एमपी से ज़्यादा उस एडमिनिस्ट्रेटर की ज़्यादा पूछती, जो प्रफुल्ल पटेल जी हैं, उनका नाम से उनके परिवार वालों ने कहा है कि ये मतलब इनका भी एक कारण था, इन्होंने जितना उनके ऊपर प्रेशर डाला था या उनको मानसिक यंत्रणा दी थी, इस कारण भी उनके परिवार वाले कह रहे हैं। अब इसमें लेटेस्ट नाम जुड़ गया है रामस्वरूप शर्मा जी का। रामस्वरूप शर्मा जी 2014 फिर 2019 में 2 बार लगातार एमपी रहे। पेपरों में आपने पढ़ लिया होगा, उनके बारे में बहुत कुछ नहीं है। मंडी से आते हैं, चारों एमपी इस समय, मतलब बीजेपी का पूरा डबल इंजन सरकार है। बीजेपी की हिमाचल प्रदेश में सरकार, बीजेपी की केंद्र में सरकार, चार एमपी आते हैं, चारों बीजेपी के। उनको कौन सी ऐसी दिक्कत हो सकती है? तो उनको अपेरेंटली दिक्कत तो मतलब मुझे नहीं लगता कोई विपक्ष से दिक्कत होगी। जब उनकी अपनी सरकार दोनों जगह है तो उनके काम भी सब हो जाने चाहिए। भाई एमपी की जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, मैं खुद देखा हुआ हूँ बहुत से एमपीज के साथ और घर में भी, कि सबसे बड़ी एमपी की जो झुंझलाहट, जो बेबसी, जो गुस्सा रहता है कि मेरा काम, मेरी कंस्टिट्यूंसी का या मेरे लोगों का काम नहीं हो रहा है। तो इनके काम में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि भाई आपके सरकार केंद्र में भी है और स्टेट में भी है, आपके चारों एमपी हैं। तो क्या वजह थी कि रामस्वरूप शर्मा जी ने अपनी आत्महत्या की? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार ये कॉमन एलिगेशन लगाना कि इस वजह से था, नेहरू ने उसको नहीं करने दिया, ये ठीक नहीं है। मैं अभी भी मुझे ये लगता है कि सबका एक कॉमन एलिगेशन है, चाहे वो जो 3 आत्महत्याएं हुई हैं उसमें बात कहीं ना कहीं यही है कि इन लोगों की बात नहीं सुनी जाती थी। अब तीसरे रामस्वरूप शर्मा जी ने तो कोई सुसाइड नोट अभी तक नहीं मिला है। उनकी जो फ़ोन है उसकी जांच हो रही है, फ़ोन ले लिए हैं, कॉल डिटेल्स लिए जा रहे हैं। वो कहा जा रहा है बहुत कम फ़ोन करते थे, दिन में 1-2 फ़ोन करते थे, व्हाट्सएप कई दिनों तक नहीं देखते थे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मैं एक लास्ट में एक प्रश्न आपसे और अपने से और देश से सबसे पूछ रहा हूँ कि इन हत्याओं की, और खास करके जो शीर्षस्थ लोग हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, हमारे अरुणाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहन डेलकर और रामस्वरूप शर्मा की आप प्रॉपर जांच क्यों नहीं कराते हैं? भाई मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं कि कांग्रेस उनकी जांच नहीं कराना चाहती है, नेहरू उसकी जांच नहीं कराना चाहते थे, लेकिन अब तो आप सत्ता में हैं, 2007 से आप हैं। आप छोटे मोटी जांच कराने के लिए कहां कहां सीबीआई और एनआईए और किसको किसको भेज देते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के रिस्पेक्टेड, प्रतिष्ठित, बहुत वो नेता थे। उनकी जांच जो आपकी पार्टी के संस्थापक थे, उनकी जांच आप क्यों नहीं करा रहे हैं? उनकी मृत्यु की जांच, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु की जांच आप क्यों नहीं करा रहे हैं? और जो भी जांच हो रही है आप फाइनली करा के कहिए कि ये तथ्य देश जानना चाहता है। मोहन डेलकर की जांच आप क्यों नहीं करा रहे हैं? अब आप कहेंगे कि वो तो अब ठीक है, होगी जांच, लेकिन 2016 के मरे हुए चीफ मिनिस्टर हैं अरुणाचल प्रदेश के, उनकी जांच नहीं आई। तो मेरा आप सब और जो लोग इसको देख रहे हैं उनको शायद ये लगे कि ये ज़रूरी है। अगर देश में एक एमपी सुसाइड करता है तो ये हमारे और आपके लिए बहुत चिंता की बात है कि अगर एमपी की बात नहीं सुनी जा रही है तो हम और आप जिसको कहते हैं किस खेत की मूली है। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें,
अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो द पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।